दोस्तों, पंजाब के लुधियाना शहर से शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर की तरफ आ रही थी। सारे यात्री खुश थे, रोमांचित थे, क्योंकि कई महीनों बाद प्रदेश से लोग कमा करके गांव की तरफ आ रहे थे। सारे लोगों में से एक लड़का काफ़ी खुश था, शायद इसलिए कि उसका कंपार्टमेंट परफ्यूम से महक रहा था। दोस्तों, उसके सामने वाली सीट पे बहुत ही एक खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ बैठी हुई थी। सबकी निगाहें उस लड़की पे थी, लेकिन जाने क्यों वो लड़की उस लड़के को लाइक करने लगी थी। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जाने उसकी दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन कहते हैं, सफ़र में किसी अनजान पे भरोसा नहीं करनी चाहिए। सफ़र में कोई किसी का नहीं होता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। दोस्तों, उस लड़के के भी साथ वही होती है। बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, अगर इस कहानी को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, लड़के का नाम अतुल होता है, जो 1.5 साल लुधियाना में रहने के बाद अच्छी खासी कमाई करता है। अप्रैल में उसकी बहन की शादी होती है, तो इसीलिए शादी में शामिल होने के लिए गांव आ रहा था। दोस्तों, 2 ही दिन बाद उसकी बहन की शादी थी और आकर के वो सीट पे बैठता है और कुछ ही देर बाद एक परिवार उसके कंपार्टमेंट में बैठता है और उसका कंपार्टमेंट परफ्यूम से महक उठता है। परिवार में 5 लोग आकर के बैठते हैं, उसकी 2 बेटियां, माता पिता और एक छोटा भाई। उसकी पहली बेटी जो 22 साल की थी, उसका नाम सोनिया होता है। सोनिया इतनी खूबसूरत थी, वो आकर के बैठती है और बैठते ही अतुल की तरफ देखती है और मुस्कुराती है और अतुल से पूछती है, आपकी सीट कौन सी है? अतुल कहता है, मेरा लोअर वाला सीट है। सोनिया कहती है, मेरे पापा की अपर वाली सीट है, वो ऊपर जाने में असमर्थ हैं, तो इसलिए आप अपर वाले सीट पे बैठ सकते हैं। अतुल कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप सीट चेंज कर लेंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी, मम्मी पापा मेरे नीचे सो जाएंगे। तभी अतुल कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तभी सोनिया कहती है, ठीक है, आप ऊपर सो जाना, ऊपर मैं भी सोऊंगी। इतना ही कह के सोनिया मुस्कुराती है और उसके मुस्कुराहट से अतुल घायल हो जाता है। अतुल कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी ऊपर सो जाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद सोनिया थैंक यू बोलती है। सभी लोग अपना अपना सामान व्यवस्थित कर रहे थे और इधर सोनिया अतुल के तरफ देखी जा रही थी। सभी लोग अपना सामान व्यवस्थित कर ही रहे थे, तो इतने देर में काफ़ी सारी बातें हो जाती है और शायद पहली नज़र का प्यार भी हो जाता है। दोस्तों, अब सारे लोग सामान व्यवस्थित कर लेते हैं, इत्मीनान से बैठ जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। सारे लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, लेकिन जो अतुल था वो सोनिया को देखे जा रहा था। वो ऊपर से नीचे निहारे जा रहा था। कभी कभी सोनिया उसके तरफ भी देख करके मुस्कुरा दिया करती थी। सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे, मोबाइल में बिजी थे, लेकिन अतुल और सोनिया का अलग ही कहानी चल रहा था। लेकिन जब 2 घंटे बीत जाते हैं, अतुल दरवाजे की तरफ जाता है, शायद बाथरूम उसको जाना था, और जैसे वो जाता है 2 मिनट के बाद सोनिया उसके पीछे दरवाजे की तरफ चल देती है। वो वहां से लौट ही रहा था तो देखता है सोनिया भी आ रही है। फिर अतुल पीछे की तरफ जा करके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और फिर से दरवाजे की तरफ चल जाता है। दोस्तों, सोनिया अतुल से पूछती है, तुम रुक क्यों गए? अतुल डरते डरते कहता है, मैं तुम्हारे लिए रुक गया। सोनिया मुस्कुरा के कहती है, अच्छा जी, मेरे लिए रुक गए? मेरे लिए ट्रेन में बैठे हो क्या? अतुल कहता है, क्या पता, शायद इसीलिए तुम्हारे बगल की सीट मुझे मिली है। तुम जिस तरह से घूर घूर के देख रहे हो, मेरी बहन कह रही है, देखो कैसे घूरे जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है, शायद मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा। मेरे बगल के सीट पे 2 अंकल बैठे हैं, वो भी तुम्हारे तरफ ही देख रहे हैं। तो अतुल कहता है, क्या करूँ, दिल ही नहीं मानता। सोनिया इतने में कहती है, ऐसे नहीं देखा करो, मुझे डर लग रहा है, मेरा नंबर ले लो। दोस्तों, इतने ही देर में वो अपना नंबर दे देती है। उसके बाद कहती है, अब जाओ यहाँ से। दोस्तों, अतुल आता है, अपने सीट पे बैठ जाता है। तभी सोनिया भी आती है और अपने सीट पे बैठ जाती है। दोस्तों, सोनिया मुस्कुरा के बात कर रही थी, इतने देर में प्यार का इजहार कर देती है। दोस्तों, अतुल को क्या पता था सुबह होते होते उसके साथ क्या होने वाला है। 6 बजे का टाइम हो रहा था, चाय वगैरह पीने की टाइम हो रहा था। तभी सोनिया की माँ थर्मस निकालती है और 5 कप में चाय उझलती है। तो दोस्तों, अतुल अकेला बचता है। सोनिया उसके व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, चाय पी लो। तभी अतुल कहता है, अतुल भी रिप्लाई करता है, दे दो तो पी लूँगा। तभी सोनिया अपने मम्मी से कहती है, मम्मी यही एक बच रहे हैं, इनको भी चाय दे दो। उसकी मम्मी कहती है, हाँ भैया, तू भी पी लो। तभी अतुल कहता है, नहीं, मुझे ट्रेन में तो चाय पीने की आदत नहीं है, कभी मैं पिया नहीं हूँ और मैं सुना हूँ ट्रेन में चाय अच्छी नहीं मिलती है। तो उसकी माँ कहती है, इसीलिए तो मैं घर से थर्मस में बना के लाई हूँ। इस थर्मस में 8 से 10 घंटे तक चाय गर्म रहती है,
तो 3-4 बार हम लोग पी लेते हैं। दोस्तों सोनिया की माँ कप मांगती है, तब तक सोनिया के हाथ में जो चाय रहता है अतुल को पकड़ा देती है, ये लो आप पी लो, मैं दूसरे कप में लेकर के पी लेती हूँ। दोस्तों तभी अतुल वो चाय पी लेता है। तभी सोनिया उसके व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, पूछती है कैसी लगी चाय, तो अतुल रिप्लाई करता है बहुत अच्छी लगी। तो सोनिया कहती है मैंने जुट्ठी करके दी थी चाय तुम्हें, एक सिप मैंने मार ली थी। तो अतुल ने रिप्लाई किया तभी तो चाय और अधिक मीठी लग रही थी। दोस्तों धीरे धीरे प्यार पनपने लगती है। दोस्तों इतने लोगों के बीच में चलती हुई ट्रेन में ये दोनों बहुत ही खूबसूरत सफ़र कर रहे थे। दोस्तों 6 सीटें थी, 5 लोग अपने थे, एक उसमें अतुल अकेला सफ़र कर रहा था। तो ऐसे में उसके पापा को अटपटा सा लग रहा था। उतने में पूछते हैं बेटा आपको कहाँ जाने हैं। वो चाह रहे थे कहीं जल्दी ये उतर जाए। अतुल कहता है अंकल मैं तो गोरखपुर तक जाऊंगा। तभी पूछते हैं तुम क्या काम करते हो। तभी अतुल कहता है मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, बिजली का काम करता हूँ। दोस्तों 3rd AC के कंपार्टमेंट में उनकी मजबूरी थी अतुल बैठा रहे। तभी दोस्तों 9 बज जाता है, खाने का टाइम होता है, सभी लोग खा लेते हैं, फिर सोने का टाइम आता है। जैसे कि दोनों कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए थे कि हम दोनों ऊपर वाले सीट पे सोएंगे। तभी दोस्तों सोनिया सोने का अरेंजमेंट करती है, अपने मम्मी पापा को नीचे वाले लोअर सीट पे सुला देती है और उसके भाई को बीच वाले सीट पे, एक बहन को सामने वाले बीच वाले सीट पे सुला देती है और फिर वो ऊपर वाले सीट पे चली जाती है। दोस्तों अतुल और सोनिया ऊपर वाले सीट पे चले जाते हैं। दोनों आमने सामने पड़ते हैं तो आंखों में नींद कहाँ, चैन कहाँ, सब खत्म हो जाता है। ये बात सही है कि सामने वाले जो सीट पे अंकल जी सोए हुए थे इन्हीं के तरफ देख रहे थे, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था क्योंकि वो दूसरे थे। उसके बाद व्हाट्सएप चैटिंग की शुरुआत होती है। बहुत सारी बातें होती है कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ पर गांव है। तो पता चलता है सोनिया का जहाँ पर गांव होता है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे अतुल का गांव होता है। दोनों और गहराई में जाते हैं। तभी सोनिया पूछती है कोई गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी। तो अतुल कहता है तुम ही तो हो। तभी सोनिया कहती है एक दिन का बॉयफ्रेंड बनकर तुम क्या करोगे। तभी अतुल कहता है भले ही कुछ ना करूं पर ज़िंदगी भर याद रखूंगा तुम्हें। दोस्तों इसी तरह की बातें करते हैं। तभी एक दूसरे की घर का फ़ोटो भेजते हैं, एक दूसरे का पर्सनल फ़ोटो भेजते हैं और ऐसे ही बहुत सारे बातें होती है और रात होती है, सारे लोग सो जाते हैं। तो अतुल कहता है मेरे सीट पे आ जाओ। तभी सोनिया कहती है पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे सीट पे क्यों आ जाऊं मैं, और ये ट्रेन है तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तो अतुल कहता है नहीं बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। अतुल कहता है तुम आ जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे सीट पे आ जाऊंगा। सोनिया कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, कोई जग जाएगा तो तुरंत पता चल जाएगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं नीचे चली जाऊंगी। तभी अतुल कहता है नहीं नहीं नीचे नहीं जाओ, अपने ही सीट पे रहूंगा, तुम्हारे सीट पे नहीं आऊँगा। तभी सोनिया कहती है चलो अब सो जाओ, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करो। सोनिया मैसेज करती है सो जाओ, गुड नाइट। अतुल 2-3 बार और मैसेज करता है उसको जगाने के लिए, लेकिन सोनिया को नींद आ रही थी तो सोनिया सो जाती है। उसके बाद अतुल भी सो जाता है। दोस्तों सुबह होता है, सारे लोग उठ जाते हैं, अतुल भी उठ जाता है, अपने बैग को ढूंढता है तो उसका बैग ही नहीं मिलता है। उसका बैग गायब हो चुका था। हबड़ाई में इधर उधर देख रहा है, दूसरे का सामान निकालता है, अपना बैग ढूंढता है, लेकिन उसका बैग नहीं मिलता है। अब दोस्तों 2 ही दिन बाद उसकी बहन की शादी थी। उसके अलावा दूल्हे के लिए उसने चैन खरीद रखी थी, अंगूठी खरीद के रखी थी, 1.5 लाख से ज़्यादा का उसमें गहने थे, कुल मिलाकर 2 लाख रुपए से ज़्यादा के उसमें सामान थे। अब दोस्तों ये सारे लोगों को पता चलता है तो कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। तभी अतुल रसीद दिखाता है और कहता है देखो ये अभी मैं परसों ही गहने लिए थे अपने बहन के लिए, अपने बहनोई के लिए। सारे लोग कहते हैं तुम कितने लापरवाह आदमी हो, कोई परदेश से गहने खरीद के ले जाता है क्या, वो भी ट्रेन में। अतुल कहता है मैं एक ज्वेलर के यहाँ काम कर रहा था, उसने मुझे अच्छे रेट में ये सारे गहने दिए थे तो मैंने ले लिया, वरना मुझे यहाँ से लेने की क्या ज़रूरत थी, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। दोस्तों भीतर ही भीतर अतुल छटपटा रहा था। अब इतने लोगों के सामने वो फूट फूट के तो नहीं रो सकता था, लेकिन उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सब देख करके लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अगर अतुल के बाद किसी को सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था तो वो सोनिया थी। तभी लोग पूछते हैं तुम्हारे पास और पैसे नहीं हैं क्या। बोलता है मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए है, वो भी मेरे अकाउंट में, शादी का सारा खर्चा
उसी पैसे से करनी है, इसके अलावा मेरे पास कोई पैसे नहीं है। उसके बाद वो मुंह लटकाए बैठा था, ना तो चाय पीता है ना तो रसगुल्ला करता है। सारे लोग उसे समझाते हैं, फिर वो चाय पीता है, उसके बाद बाथरूम की तरफ चला जाता है। सोनिया अपने मम्मी से कहती है, देखो ये बहुत परेशान है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है और पैसे भी शायद कमाता होगा और अपने गांव का ही तो बगल का है, 10 किलोमीटर दूर का, जैसे कि पापा को बताया था, क्योंकि उसके पिताजी पूछे थे तो अपने गांव का नाम बताया था। तो अगर इसको थोड़ा सा मदद कर दो तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। उसके पापा जब सुनते हैं तो कहते हैं, ठीक तो है लेकिन बेटा पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा। तभी सोनिया की मम्मी कहती है, नहीं सही बोल रहा है, झूठ क्यों बोलेगा, इतना तो परेशान हो रहा है बेचारा, अगर झूठ बोलता तो इतना कोई परेशान नहीं होता, वैसे भी झूठ क्यों बोलेगा। तभी बगल के 2 सीट पे लोग बैठे थे तो उनसे उनके पापा पूछते हैं, भाई साहब ये जो लड़का बोल रहा है सही बोल रहा है, सच में उसका बैग चोरी हुआ है क्या। तभी वो बगल के सीट वाले कहते हैं, जब वो लड़का आया था तो 2 बैग लेकर आया था, कभी इधर रख रहा था कभी उधर रख रहा था, तो हम लोग ने बैग को देखा था, उसका बैग चोरी हुआ है। वो लोग कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही बोल रहा है, उसका सामान चोरी हुआ है, उसका बैग चोरी हुआ है। ऐसा लग भी रहा है कि वो सही बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। इधर ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है उसको आने दो फिर बात करते हैं। जैसे ही डिसाइड होता है तब तक सोनिया उसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती है, कहाँ हो जल्दी आओ, पापा आपसे कुछ बात करेंगे, आपकी कुछ मदद करेंगे। सोनिया के पापा पूछते हैं, बेटा ये बताओ लगभग कितने का सामान था तुम्हारे उसमें। अंकल 2 लाख से तो कम की सामान नहीं था, उससे ज़्यादा ही रहा होगा, उससे कम नहीं है। कहते हैं, क्या तुम्हारे रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं है जो तुमको इतना पैसा दे सके। तभी अतुल कहता है, अंकल मेरे रिश्तेदार में मैं एक ऐसा हूँ जो ठीक ठाक कमा लेता हूँ, कभी काम चलता है तो 60-70 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, जब काम नहीं चलता है तो 35-40 हज़ार रुपये तक ज़रूर कमा लेता हूँ। पैसों की बात नहीं है, बस बात यही है सिर्फ 2 ही दिन बाद शादी होनी है, शादी महीने 2 महीने की बाद होती तो मैं पैसा अरेंज कर लेता। तभी सोनिया के पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 2-2.5 लाख रुपए दे दूँ तो कैसा रहेगा, तुम अगर लेना चाहो तो 2-2.5 लाख रुपए मुझसे ले सकते हो, 4-6 महीने में मुझे वापस कर देना। अतुल ये बात सुनता है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है और बोलता है, अंकल मैं इसे 2-3 महीने के अंदर ही आपको लौटा दूंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप कम से कम इतना भरोसा तो कर रहे हो मुझ पे। दोस्तों उसके बाद अतुल के खाते में 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद गोरखपुर में उसको एक ऐसी ज्वेलर की दुकान भी बता देते हैं जहाँ से वो खरीदारी कर सके, जहाँ पे अच्छे भाव में सामान उसको मिल सकता था। पहले जो सफ़र गम में बदल चुकी थी फिर से उसमें खुशियाँ आ जाती है। फिर अतुल सोनिया को बार बार व्हाट्सएप करके थैंक्स बोलता है। उसके बाद अतुल फिर उन लोगों को इनवाइट करता है, अंकल आप लोग भी शादी में ज़रूर आना, आप लोगों ने मुझ पर इतना एहसान किया है तो प्लीज़ आप लोग शादी में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे परिवार वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग बोलते हैं, ठीक है बेटा देखा जाएगा। तब तक गोरखपुर ट्रेन पहुंचती है, लेकिन सामान किसने लिया क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। ट्रेन गोरखपुर पहुंच जाती है, सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। दोस्तों अतुल भी अपने घर पहुंच जाता है, ट्रेन वाली बात अपने घर पे बताता है, तभी हंगामा मच जाता है। तभी अतुल कहता है और परिवार वाले रोने लगते हैं। तभी अतुल ये भी बताता है, मुझे एक ऐसे भले आदमी मिल गए जो मुझे 2.5 लाख रुपए दे दिया है और बिना ब्याज के उन्होंने दिया है, उनको 2-4 महीने में लौटाने हैं। दोस्तों इधर यह शादी के तैयारियों में लग जाता है और सोनिया को बार बार मैसेज करता है, कॉल भी करता है कि शादी में ज़रूर आना है। सोनिया भी कहती है 100% आऊँगी, तुम भरोसा रखो, मम्मी को तो मैं मना ही लूँगी। दोस्तों शादी वाले दिन सोनिया, उसकी मम्मी, उसकी बहन और उसके 11 साल का भाई, ये सारे लोग शादी में आते हैं। बहुत ही मान सम्मान ये लोग करते हैं, उन लोग का इज्जत सत्कार करते हैं। शादी शुरू होती है, उसकी मम्मी और उसका भाई तो खा पी के सो जाते हैं, लेकिन सोनिया और उसकी बहन ये दोनों रात भर जगते रहते हैं। दोस्तों देखकर लगता ही नहीं था कि सोनिया कोई गैर है, ये एक दिन की जान पहचान है। इतनी मोहब्बत इन दोनों में हो चुका था, एक दूसरे के रूह तक ये दोनों पहुंच चुके थे।
पूरी रात ये जग के उसकी बहन की शादी देखती है। सोनिया के आ जाने से शादी में दोगुनी खुशियाँ हो चुकी थी। शादी समाप्त होती है, सभी लोग अपने अपने काम में लग चुके होते हैं। फिर अतुल कमाने के लिए लुधियाना पहुंचता है। अतुल फिर से बिजली के काम में लग जाता है और सोनिया के पापा पैसे का जिक्र तक भी नहीं किए और अतुल पूरे पैसा को लेकर के पहुंच जाता है। 2-3 महीने में अतुल सारा पैसा लौटा देता है। जब वो पैसे लौटाता है, सोनिया के पापा बहुत इम्प्रेस होते हैं, कहते हैं वाकई में अतुल कमाता है। सोनिया के पापा वहाँ रहते हैं, काफ़ी बड़ा फर्नीचर का दुकान होता है और काफ़ी दिनों से सभी परिवार वहाँ रहते हैं। और ग्रेजुएशन करने के बाद सोनिया भी वहाँ जॉब कर रही होती है और अतुल और सोनिया काफ़ी बार वहीं पे मिले, जाने पहचाने और उसके मम्मी पापा को भी अतुल अच्छा लगने लगता है। उसके मम्मी पापा ये भी जान रहे थे कि अतुल और सोनिया एक दूसरे को चाहते हैं। तो सोनिया ने अपने मम्मी से कहा, मम्मी मेरी शादी अतुल से करवा दे। सोनिया की मम्मी उसके पिताजी से कहती है, उसके पिताजी अतुल के पास शादी का प्रस्ताव रखते हैं। दोस्तों, ट्रेन में इनकी मुलाकात अप्रैल 2022 में होती है और नवंबर 2023 में इन दोनों की शादी हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हो जाते हैं। दोस्तों, आपसी राजामंदी से इन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी मुझे अतुल और सोनिया के द्वारा प्राप्त हुई है। मुझे लगा आप लोगों को शेयर करूं, आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।